सम्मानित जागरूक नागरिकों को सादर प्रणाम। मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी अयोध्या में घटी एक विशेष घटना की ओर आप सभी जागरूक नागरिकों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए रूबरू हो रहा हूं। सम्मानित साथियों, यह घटना है 2 महीने पहले की। समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी मोहम्मद मोइन खान, जो कि अयोध्या के नहीं फैजाबाद के कहें, जिन्हें माननीय अखिलेश यादव जी अयोध्या का राजा कहने लगे हैं, अवधेश प्रसाद जी के बहुत निकट के व्यक्ति हैं। अक्सर उनके साथ रहना, उनके साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, खाना पीना, हर तरह से जो है उनके निकटतम रिश्ते हैं और वह समाजवादी पार्टी के एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। घटना के अनुसार मोहम्मद मोइन खान ने एक हिंदू समाज की अति पिछड़ी जाति के 12 वर्ष की एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करता है। और वह केवल बलात्कार में वही नहीं है, उसके नौकर कहें या सहयोगी कहें ने भी उस बालिका के साथ दुष्कर्म किया। और इस घटना की पराकाष्ठा यह है कि मोइन खान ने जब उस बालिका के साथ दुष्कर्म कर रहा है तो उसका सहयोगी राजू नाम का जो व्यक्ति है वो उसकी वीडियो बना रहा है। और फिर उसके बाद राजू ने भी उसके साथ जो है दुष्कर्म किया। और दोनों ने यह उस बालिका को डराते हुए कि देखो तुम्हारी वीडियो बना ली गई है, और अगर तुमने यह बात कहीं किसी से कहा, यह बात कहीं तुमने खोल दिया तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएगी और तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। वह बालिका बेचारी डर के मारे कि अपने मान सम्मान को बचाने के लिए रोते सिसकते किसी तरीके से घर जाती है और अपने माता पिता को भी कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन इस दुष्कर्म का एक परिणाम यह होता कि 2 महीने बाद उस बालिका के पेट में दर्द होता है। और फिर जब माता पिता उस बालिका को डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं तो डॉक्टरों ने उसको गर्भवती होने की बात बताई। अब सभी माता पिता के प्रयोग तले जमीन खिसक गई कि ये क्या। तब उस लड़की से जब पूछा गया तो उसने इस पूरी घटना की बात बताई कि मैं मजदूरी करके आ रही थी और राजू जो मोइन का नौकर है या सहयोगी है, उसने इसको जबरिया इसका मुंह बंद करके कि ये चिल्लाए नहीं, जो मोइन खान की बेकरी है उसमें ले जाता है। और दोनों ने बारी बारी उसके साथ दुष्कर्म किया, उसकी वीडियो बनाई। और इस नाते मैं इस घटना को मैंने छिपा लिया था और हमने आप सभी लोगों को नहीं बताया। अब देखिए ये कितनी मतलब कि इस प्रकार की घटना है जिसके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और माननीय अवधेश प्रसाद जी, अखिलेश यादव के राजा अयोध्या, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो राजा अयोध्या कहते हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अरे हम कहते हैं तथा कथित राजा अयोध्या, जब जानकारी हो गई तब आपके ने कौन सा एक्शन लिया या समाजवादी पार्टी ने कौन सा एक्शन लिया। इसका अर्थ यह है, अभी देखिए लखनऊ में भी कल भारी बरसात हुई थी और उस बरसात में होटल ताज के बगल में जो पुल के नीचे से रास्ता जाता है, जब पानी भर गया उसमें कुछ लड़के जो है भारी मात्रा में हुड़दंग करते हैं, आते जाते लोगों के ऊपर पानी की बौछारें डालते हैं। और उसमें एक नवयुवक एक अपनी पत्नी के साथ जा रहा होता है, वह गिर जाते हैं। फिर उस महिला के साथ वह हुड़दंग बाजों ने उसके साथ बदसलूकी करने का कोशिश किया,
उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ भी करने की कोशिश किया। जो घटना हुई उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे थाने को, चौकी को सस्पेंड कर दिया है, बड़ी कार्रवाई किया है। लेकिन और इस घटना में भी जो मुख्य आरोपी आया है वह पवन यादव है और दूसरा मुख्य आरोपी मोहम्मद अरबाज है। ये देख लीजिए, ये गठबंधन वाले लोग हैं। हम अक्सर यह बात कहते चले आ रहे हैं कि सनातनियों, तुम जाति में मत बटो, तुम्हारे साथ बहुत गंदा खेल हो रहा है। तुम इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम जाति जाति के चक्कर में हो। वह जाति के चक्कर में आपको आपस में लड़ा भिड़ा करके वो अपनी सत्ता हासिल करना चाहते हैं और इस देश को गजवाए हिंद की ओर ले जाना चाहते हैं। पूरी सपा चुप, न अयोध्या की घटना के ऊपर कोई बात, न लखनऊ की घटना के ऊपर कोई बात निकल करके बिल्कुल दही जम गया है कि कहीं फूट न जाए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जो है अपराधियों का संरक्षण, हम लोग हमेशा इस बात को कहते आए हैं कि अगर गलती से भी उत्तर प्रदेश में, देश में अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो इस प्रकार की घटनाएं चौराहों चौराहों पर होगी। घरों में आपके हमारे घुस करके हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ मतलब कि अब हम उसको कह नहीं सकते हैं, बलात्कार और छीना झपटी और अन्य कृत्य होंगे। और जो कोई पुरुष भी बोलेगा सरेआम उसको गोली मार दी जाएगी, सरेआम बीच चौराहे पे हत्या होगी। इस प्रकार की घटनाएं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की स्थिति में होगी, क्योंकि ये इस प्रकार के अराजक तत्वों के संरक्षक हैं। इसलिए आपको हमको सजग रहना है, क्योंकि देख लीजिए एकदम साक्ष्य सामने हैं। तथाकथित राजा अयोध्या कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक बड़ी मात्रा में मुस्लिम वोट है और उस मुस्लिम वोट के चक्कर में मोइन खान के ऊपर इनका कोई एक्शन नहीं है। लेकिन आप एक्शन लो न लो, अभी 27 तक योगी जी हैं, ये तो पक्का ही पक्का है। और हनुमान जी की कृपा रही तो फिर 27 में भी जो है आप लोगों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। आप लोग केवल हिंदू समाज को आपस में छिन्न भिन्न तोड़ फोड़ के चक्कर में लगे हुए हो। एक वो जो है उससे पूछ लिया गया कि तुम जाति जाति हर बात में करते हो, तुम ही जरा अपनी जाति बता दो कि तुम्हारी कौन सी जाति हो गई जाति है। तो कह रहा हमको गाली दिया जा रहा है, हमको गाली दिया जा रहा है। अरे बता दो ना, हर व्यक्ति की वंशावली है, उसका कुल खानदान है, काहे नहीं बता रहे हो? गबड़ुआ खून है इसलिए नहीं बता रहे हो? शर्म आ रही है तुमको बताने में? और अखिलेश यादव जी, तुमने जाति क्यों पूछ लिया, तुमने जाति क्यों पूछ लिया? और तुम काहे पत्रकारों से पूछ लेते हो कौन हो, बताओ बताओ, तुम पिछड़ी जाति के हो? अच्छा मिश्रा जी हो, शर्म आनी चाहिए तुमको मिश्रा जी। और तुमको अखिलेश यादव शर्म नहीं आनी चाहिए? तुम दूसरे की जाति जाति पूछो। अगर संसद में अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया राहुल गांधी से जाति तो तुम भिड़क रहे हो, तुम तड़ाम करके बात कर रहे हो। तुम्हें नहीं शर्म आ रही है कि समाज को छिन्न भिन्न करके सत्ता की लोलुपता की पराकाष्ठा पे जा रहे हो और बलात्कारियों और गुंडों का संरक्षण कर रहे हो? इसलिए यह वीडियो हम विशेष रूप से जो है अपने सनातनी भाइयों को डालना चाहते हैं। इनके चेहरों को पहचानो, यह किस चरित्र के लोग हैं और इनके आने के बाद क्या होने वाला है। जाति में मत बटो मेरे सनातनियों, संगठित रहो। तुम्हारे वास्तविक रक्षक, तुम्हारे मान सम्मान और सनातन संस्कृति के रक्षक और पथ प्रदर्शक मोदी जी और योगी जी हैं। इनके साथ चलो, इनका कोई स्वार्थ नहीं है। इन सबों का तो स्वार्थ है, लेकिन इन दोनों संतों का कोई स्वार्थ नहीं है। हम आपको जो गलती हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में किया है वह आगे हम सबको नहीं करना है। संगठित रहना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, सनातन संस्कृति के उद्गम और विकास के लिए काम करना है। इन्हीं बातों के साथ जय मातृभूमि, जय भारत।